एक था दर्जी, उसके थे 3 लड़के। दर्द की बहुत ही गरीब था। दर्जी के पास सिर्फ एक ही बकरी थी। तीनों लड़के उसी बकरी का दूध पीते और किसी तरह गुजर करते। एक दिन हर लड़का बकरी को जंगल में चराने ले जाता। जब लड़के कुछ बड़े हो गए तो बकरी का दूध उनके लिए कम पड़ने लगा। मजबूरन बड़ा लड़का घर छोड़कर बाहर कमाने निकला। चलते चलते रास्ते में एक साधारण मिला। सौदागर ने लड़के से पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने सारा हाल सुनाए दिया। सौदागर को उस पर तरस आया और अपने पास नौकर रख लिया। सौदागर ने खरीदने और बेचने का काम उसको सिखाया। लड़का अपना काम पूरी ईमानदारी और मैं ऐसे करता। थोड़े दिनों में सौदागर के काम को बहुत आगे बढ़ा दिया। सौदागर बहुत अमीर हो गया। सौदागर लड़के के काम से बहुत ही खुश हुआ। जब काम करते करते कई बरस गुजर गए तो लड़के ने घर जाने की छुट्टी मांगी। सौदागर ने खुशी से छुट्टी दे दी और कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी के बदले में तुमको यह अजीबोगरीब गधा देता हूँ। यह गधा अपने साथ ले जाओ। जब तुम उसके मुंह में फैली इस बांध कर कहोगे कि तो यह फोरम सोना उगले और पूरी थैली भर देगा। आखिरी कितनी ही बड़ी क्यों न हो। लड़का खुश होकर घर रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई तो लड़का एक सराय में ठहर गया। भटियारे से लड़के ने कहा, खुद खाना लाओ। मटियारा अच्छे अच्छे खाने बकवास कर लाया। लड़के ने सोने के टुकड़े भटियारे को दिए। भटियारा बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, यह सोने के टुकड़े लड़के भटियारे को दिए। भटियारा बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, यह सोने के टुकड़े लड़के के पास कहाँ से आए हो। ना हो कोई भी इस घड़े में जरूर है थे। यह सोचकर भटियारा जाता रहा। जब लड़का सो गया तो गधा चुराकर ले गया और दूसरा गधा उसकी जगह बांध दिया। लड़का अंधेरे में उठा और गधा लेकर रवाना हो गया। उसको अपने असली गधे की चोरी का कुछ हाल ना मालूम हुआ। घर पहुंचा तो उसको देखकर बाप भाई सब जमा हो गए और खुशी खुशी बातें करने लगे। बाप ने कहा, कहो बेटा, प्रदेश में क्या क्या सीखा? लड़का बोला, सौदागरी। माँ बाप ने कहा, हमारे लिए क्या लाए हो? लड़का बोला, यह गधा। बाप ने कहा, तौबा करो, गधा लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ सैकड़ों पौधे मारे मारे फिरते हैं। हाँ बेटा बोला, नहीं अब हाँ, यह मामूली गधा नहीं है इसमें एक खास बात है। आपने कहा, वह क्या खास बात है? बेटा बोला, उसमें खास खूबी यह है कि उसके मुंह में फैली इस बांध दे और कहे भोगल तो यह फॉर्म सोना उगलने लगता है और थैली को भर देता है। घृत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। बुद्धि बेटे की बात को ताज्जुब से सुनता रहा और शक की नजरों से देखता रहा। फिर लड़के ने बाप के शक को दूर करने के लिए कहा, आप अपने दोस्तों को बुलाएं, मैं अभी सबको दौलत से मालामाल किए देता हूँ। दर्जी ने अपने खास खास दोस्तों को लाकर जमा किया है और दौलत हासिल करने की खुशखबरी सुनाई। सब लोग आ गए तो लड़का गधा लेकर आया। उसके मुंह में फैली इस बांध की और कहा था कि युगल, लेकिन गधा झुका, तू घर आ रहा। लड़के ने कई मर्तबा चिल्ला कर कहा, गूगल गूगल, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। दिल्ली जैसी खाली थी वैसी ही रहेगी।
और गधा चुपचाप खड़ा रहा। लड़का समझा के मटिया रहने गधा चुरा लिया। दर्दी अपने दोस्तों के सामने बड़ा शर्मिंदा हुआ था। लड़के पर सपा होने लगा, तूने मुझे सबके सामने जलील किया। लड़के ने सारा किस्सा अपने भाई को सुनाया। अब दूसरा भाई सफर पर रवाना हुआ। कई दिन तक बराबर चलता रहा। रात को पेड़ के नीचे सो रहता। आखिर एक दिन उसको एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। एक लड़का बुढ़िया के साथ रहने लगा। बुढ़िया जो काम बतलाती उसको बड़ी मेहनत से करता। बुढ़िया उसके काम से बड़ी खुश थी। एक दिन लड़के ने घर जाने को कहा। बुढ़िया ने दुआओं के साथ रुखसत किया और कहा कि देखो बेटा, मेरे पास एक सैनी है, जब कहोगे भर जा तो यह बेहतरीन खानों से भर जाएगी और जितने आदमी बैठे होंगे पेट भर कर खा लेंगे। तुम यह सैनी लेते जाओ। लड़का सैनिक पाकर बहुत खुश हुआ और घर की तरफ चला। रास्ते में उसको वही सराय मिली जहां बड़े भाई का गधा चोरी हो गया था। रात बसर करने के लिए रुक गया। भटियारे ने खाने के लिए पूछा। लड़के ने कहा, मैं तुमको खिलाऊंगा। मटियारी ने कहा, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुम कहाँ से खिलाओगे? लड़के ने कहा, ठहरो, सैनी सामने निकाल कर रख दीजिए और घर जा। यह कहते ही सैनी अच्छे अच्छे खानों से भर गई। मटियारा उस निराली सैनिकों को लालच भरी नजरों से तक अपने लगा और उसको चुराने की तरकीब सोचने लगा। लड़का काफी थक चुका था, खाना खाते ही सो गया। मटियारा ताक में तो लगा ही हुआ था। जब लड़का सो गया तो चुपके से आया और सैन्य उठाकर ले गया और उसकी जगह पर दूसरी वैसी ही सैनी रख दी। लड़का सुबह सवेरे उठा और सैनी लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो बाप और भाई सब उसको देखकर खुश हो गए और बातें करने लगे। लड़के ने अपने सफर का सारा हाल बयान किया और मजे ले लेकर सैनी की हुई बयान की एनर्जी को सैनिकों की इस खूबी का यकीन न आया। लड़के ने कहा, इम्तिहान ले लीजिए, आप लोगों को बुलवाइए, देखिए मैं अभी सबके लिए अच्छे अच्छे खाने चुनवाए देता हूँ। लड़के ने जब बहुत ही इसरार से सैनी की खूबी बयान की तो आपने अपने चंद दोस्तों की दावत की। सब लोग गोल दायरा बनाकर बैठे और बीच में सैनी रखी गई। लड़के ने कहा, भर जा, लेकिन सैनिक खाली की खाली ही। उसने फिर कहा, भर जा, लेकिन फिर भी कुछ ना हुआ। 3-4 मर्तबा चिल्ला चिल्ला कर कहा, घर जा, लेकिन सैनी वैसी ही खाली की खाली रही। सब लोग लड़के का मुंह ताकने लगे और उसे झूठा बताने लगे। लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और बात तो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। लड़के को एक तो सबके सामने शर्मिंदगी का आप सोच था और दूसरे असली सैनी के गुम हो जाने का। उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और सारा पिसा बतलाया। यह छोटा भाई समझ गया कि यह पीनल भटियारे की शरारत है और उसी ने गधा और सैनी दोनों चीजें चुराई है। छोटा भाई बहादुर भी था और अक्लमंद भी, हिम्मत बांध कर रवाना हुआ था। यह दोनों चीजें जरूर वापस लाऊंगा। कई दिन चलने के बाद उसका गुर्जर एक मैदान से हुआ था। यह मैदान परियों का था, रंग बिरंगे फूल चारों तरफ खिले हुए थे, हरी घास सब मखमल की तरफ फैली हुई थी। बीच बीच में पानी की अफेयर लहरें बह
रही थी। हवा खुशबू में बसी हुई थी। लड़का दम लेने के लिए, सुस्ताने के लिए ठहर गया। हवा की मस्त खुशबू ने आंखों में नींद भर दी और वह जल्दी एक गुलाब के पौधे के पास सो गया। लड़का अभी सोया ही था कि नीलम परी, जो उस गुलाब पर रहती थी, उतरी और लड़के को हवा में लेकर गई। दूसरे दिन लड़के ने अपने आप को एक बार की घने जंगल के बीच पाया। वह कहाँ है, यहाँ कैसे आया? अभी इन बातों को सोच ही रहा था कि सारा जंगल तरह तरह की आवाजों से गूंजने लगा। उसके बाद यकबयक लाल रंग की रोशनी सारे जंगल में फैल गई। लड़का बड़ा परेशान हुआ, बार बार सोचता, कुछ समझ में न आता। इतने बड़े जोर की आवाज उसके कानों में आई और सारा जंगल नीले रंग में रंग गया। उस आवाज को सुनकर लड़का कांप गया और घबरा कर एक तरफ भागा। उसके भागने पर जंगल की सब प्रयास परी। बात यह थी कि परियां लड़के से खेल रही थी। जब प्रयोग ने अपना खेल खत्म कर लिया तो नीलम परी छम छम करती हुई लड़के के पास आई और बोली, तुम हमारे मैदान में क्यों आए? लड़का बोला, मुझे नहीं मालूम था कि मैदान आपका है। खाना मना है, अब कभी नहीं आऊंगा। नीलम परी हंसते हुए बोली, क्या मैदान पसंद नहीं? लड़का बोला, जी मैदान तो पसंद है, लेकिन जंगल। नीलम परी बोली, क्या डर लगता है? लड़का बोला, जी हाँ। नीलम परी, अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। फोन किधर? लड़का ने आंखें बंद की। उधर परी ने हवा में अपना आंचल हिलाया और सारा जंगल फिर उसी हरे भरे मैदान में बदल गया। लड़के ने आंखें खोल दी। मैदान देखकर जान में जान आई। लड़के को जब जरा इत्मीनान हुआ तो नीलम परी ने पूछा, तुम कैसे आए हो? लड़के ने दोनों भाइयों का सारा किस्सा सुना दिया कि वह सैनी और गधा वापस लेने जा रहा है। परी ने ताली बजाई। फोरम दो देव हाजिर हुए। परी ने हुक्म दिया कि जाओ, सराय वाले भटियारे से सैनी और गधा छीन लाओ। देश को आनन फानन सराय में पहुँचे और चंद मिनट में शैली और गधा लाकर हाजिर कर दिया। परी ने लड़के से कहा, यह गधा और सैनी लोग। परी ने लड़के को एक डंडा भी दिया और कहा, जो शख्स तुम्हारा दुश्मन हो उसकी तरफ इस झंडे को फेंक कर कहना, नाच। फिर यह डांस आदमी की पीठ पर खूब नाच दिखाएगा, इतना मारेगा यह वह आदमी बेहोश हो जाएगा। लड़का सैनी गधा और डंडा लेकर घर जाने के लिए तैयार हो गया। परी ने देव को हुक्म दिया कि जो लड़के को घर तक पहुंचा आओ। देव ने उक्त में पाते ही लड़के को तमाम सामान के साथ हाथ पर उठा लिया है और हवा में उड़ता हुआ आन की आन में घर पहुंचा। घर के सब लोग जमा हो गए। छोटे भाई ने सबकी खूब दावतें की और सोने के टुकड़े भी बांटे। अब दर्द जी की शर्मिंदगी दूर हो गई और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे थे।